और हम घटे, हमारे जीवन से यीशु मसीह को महिमा मिलती रहे। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब मेरे प्रभु को भाता रहे। प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु का सुसमाचार हर एक घर तक, हर एक के जीवन तक पहुंच जाए प्रभु, कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आ और कब्जा कर, आ और कब्जा कर मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोगों, आज की शाम में एक बात को आप सबों के बीच में रखना चाहूंगी। ये मैं नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारे अजीज तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ दें, लेकिन मैं तुम्हारा पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैं कभी भूल ही नहीं सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। वो प्यारा प्रभु जिसने, जब वो इस दुनिया में था तब भी उसका दिल प्यार से भरा होता था, आज भी उसका दिल प्यार से भरा हुआ है। आज भी वो मुझे और आपको, हम सबको बहुत प्यार करता है, सीने से लगाना चाहता है। वो प्यार का सागर है। आइए प्रभु की नजदीकी में चलते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और एक कुछ कोरसेस को मिल करके मैं प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगी। आप सभी भाई बहन जहां भी बैठे हैं, अगर आपको ये गीत आता है तो खुदा के लोगों थोड़ा समय अपने प्रभु के लिए, प्रभु के साथ ईमानदारी से बैठ जाइए और प्रभु की आराधना करिएगा। क्या पता आज की शाम प्रभु आपसे बात कर ले, क्या पता आज की शाम प्रभु से आपकी मुलाकात हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी जान बने तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी जान बने तेरा आसन। मेरे दिल में हो तो
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, प्यारा नाम, मीठा नाम, मीठा नाम की जय। यीशु नाम, आला नाम, यीशु नाम, सच्चा नाम, यीशु नाम, जीवित नाम की जय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में वो नाम जो सब नामों में आला है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सच्चा है, एक ही नाम है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी का आज की शाम में जो ऑनलाइन जुड़े हैं मेरे साथ, मैं वेलकम करती हूँ। और एक गीत और प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे ताकि प्रभु की महिमा हो सके और हम उसकी आराधना और स्तुति करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसा कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग संग हूं। ये गीत भी कुछ इसी प्रकार का है। अगर आज की शाम में खुदा के लोगों, आप में से कोई भी जन अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, निराशा में है, आंसू में है, बीमारी में है, कर्जे में है, कष्ट में है, मुश्किल में है, आज की शाम ये गीत आपसे बातचीत करने जा रहा है, आपसे बातचीत करने जा रहा है खुदा के लोगों। और आप प्रभु को अपने पास महसूस करेंगे, उसकी आशीषों को अपने पास महसूस करेंगे। वो आपको हर एक चीज से आज छुटकारा और रिहाई देने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ए पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ए पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में हो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। यस खुदा के लोगों, ये गीत मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है कि मैं और आप कभी भी अकेले नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा और आपका जीवित प्रभु मेरे और आपके साथ, वो मेरे और आपके इस जीवन रूपी नाव में सवार है। वो मेरे और आपके साथ हर पल हर क्षण रहता है। महसूस हमें और आपको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो नजर तो नहीं तुझको आते, तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया
Lord. Hallelujah. God is good all the time and all the time God is good. सच में प्रभु तू महान है पिता, तेरा धन्यवाद ईश्वर राजा, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद खुदावंद। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे, प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, पार तुझको वही है उतारे, मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं, ऐ पथिक तू सदा याद रखना, यस लॉर्ड, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में हो राही, थैंक यू लॉर्ड, तू कभी भी अकेला नहीं, तू कभी भी अकेला नहीं, तू कभी भी अकेला नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं हूं ना तेरे साथ, तू क्यों फिक्र करता है? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की इन घाटियों में तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। खुदा के लोगों, ये मैं नहीं बोल रही, मेरा और आपका प्रभु जिससे आप और हम प्यार करते हैं वो बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन, गीतों को गा के हमने प्रभु की आराधना करी, उसकी महिमा करी, उसकी प्रशंसा करी। अब आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। परमेश्वर का वचन सचमुच में खुदा के लोगों अद्भुत भेदों से भरा हुआ है। जब मैं प्रभु से वचन मांग रही थी, तैयारी कर रही थी, तो प्रभु ने मुझे बहुत अद्भुत तरीके से एक वचन दिया जो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब, उसका 21 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 21 और उसकी 22वीं आयत, 22nd वर्स। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन जीवित है प्रभु, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, हमसे बातचीत करता है प्रभु। आज की शाम में प्रभु अब समय आया खुदावन कि तू अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करे प्रभु। मुंह तो मेरा हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। एक एक शब्द प्रभु, एक एक वचन आप बोले पवित्र आत्मा। हम सब सुनना चाहते हैं, हम सब सीखना चाहते हैं और हम उस पर चलना चाहते हैं प्रभु। हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने विचारों को अपने बदलना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते हैं। और प्रभु ये तभी होगा जब हम आपके वचन को पढ़ेंगे,
सुनेंगे, समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाएंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, अपने हृदय रूपी पटिया पर आपके वचन को लिख लेंगे प्रभु, हमारा जीवन बदल जाएगा प्रभु। आज के वचन पर आपकी आशीष हो प्रभु, हर एक को ब्लेस करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का जो टाइटल है, जो सब्जेक्ट है, वो है जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो कुछ मैं करता हूं या करती हूं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, क्या तब भी प्रभु मेरे और आपके साथ रहता है? जी हाँ, प्रभु मेरे और आपके साथ रहता है। वो हर परिस्थिति में मेरे और आपके साथ रहता है। क्रिसमस आता है और हम लोग इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ उस वक्त से लेकर के और आज के वक्त प्रभु मुझसे और आपसे, और बल्कि अगर हम पुराने नियम में भी चले जाएं, आदि में वचन था ना, तब से लेके आज तक प्रभु हम सब से बातचीत करता है, हम सब का ध्यान रखता है और हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहता है। अगर हम भजन संहिता उसका 91 चैप्टर, भजन संहिता 91 चैप्टर को हम पढ़ें और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप जरूर इस अध्याय को पढ़िएगा। आपको बहुत आशीष मिलेगी, आपको तसल्ली मिलेगा। प्रभु आपसे बातचीत करेगा इस अध्याय के माध्यम से, और तब आपको लगेगा कि मेरा और आपका प्रभु कब कब किन किन सिचुएशन में, परिस्थितियों में मेरे और आपके साथ रहता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें लिखा हुआ है। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उजड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ रहता हूं, रहूंगा। ये प्रभु का वायदा है, ये वो कह रहा है। हमारी हर एक परेशानी में कितना अच्छा लगता है। मुझे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, वो घटना बहुत अच्छी लगती है, जब एक व्यक्ति समुद्र के किनारे चल रहा है और उसके पैरों के निशान बन रहे हैं। वो बहुत खुश रहता है, अपने साथ साथ वो देखता है प्रभु के पैरों के भी निशान है, मेरा प्रभु में मेरे साथ साथ रह रहा है, चल रहा है। कुछ समय चलता जाता है और एक दिन ऐसा आता है उसे सिर्फ अपने ही पैरों के निशान दिखते हैं और वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है और सोचने लगता है, जब मेरे पास दुख मुसीबत परेशानी आई तो प्रभु ने मेरा साथ छोड़ दिया, उसने मुझसे दूरी बना लिया, उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। और तब एक दिन वो फिर जा रहा होता है और प्रभु उससे कहता है, मेरे बेटे
ये जो तू पैरों के निशान देख रहा है ना, ये तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। क्योंकि जब तू दुख में, मुसीबत में, आंसू में, तकलीफ में, कष्ट में, पीड़ा में था, मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया हुआ था, और ये निशान तेरे नहीं, मेरे पांव के हैं। कितने जल्दी हम खुदा को कुछ कुछ कहने लगते हैं, खुदा के ऊपर दोष लगाने लगते हैं, ब्लेम लगाने लगते हैं। खुदा कुछ नहीं करता, उसने मुझे छोड़ दिया। इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतना वचन पढ़ता हूँ, खुदा नहीं दुआ सुनता। वही सिचुएशन है, वही हालात है, लेकिन हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मेरे और आपको कभी नहीं छोड़ता। हम इस धोखे में कभी ना रहें कि वो हमें छोड़ देता है। चाहे कितनी भी कठिन सिचुएशन क्यों ना हो, तब भी वो मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ता है। हम ना डरें, हम ना घबराएं, क्योंकि हमें और आपको बचाने वाला, मेरे और आपकी रक्षा करने वाला, मुझे और आपको संभालने वाला अपने धर्म में दाहिने हाथ से वो पकड़े रहता है, वो संभाले रहता है, वो मेरे और आपके संग संग रहता है। परमेश्वर जो दया का सागर है, क्षमा का खानी है, वो मेरे और आपको बचाएगा, छुड़ाएगा, मेरी और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, अवश्य देगा। समय लग सकता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, मान लीजिए हम प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु मुझे एक हेलीकॉप्टर दे दीजिए। प्रभु कहेगा बेटा हेलीकॉप्टर तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू उसको संभाल पाएगा, उसको रख पाएगा, उसकी केयर कर पाएगा? हम खुदा को परखते हैं, वो करेगा या नहीं करेगा। वो करता है, वो सुनता है, वो देखता है, लेकिन हमारी जरूरत के अनुसार हमें और आपको वो देता है, प्रोवाइड करता है। कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, मैं ठीक से सो नहीं पाता, पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, बेचैनी सी होती है, एक घबराहट सी होती है, सर में दर्द होता है। लेकिन उस वक्त भी दुष्ट जो मुझे और आपको इन सब चीजों में घेर देता है, मुझे और आपको इन सब चीजों से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, अच्छी नींद देने के लिए, वो मेरे और आपके पास रहता है। मेरा और आपका प्रभु ना ऊँघता है ना सोता है। जब हम और आप लेटे होते हैं, वो मेरे और आपकी रक्षा कर रहा होता है। मतलब आप ये देखिए कि कहां प्रभु ने हमें छोड़ दिया। अगर कैद में भी होंगे, वहां पर भी प्रभु मेरे और आपके साथ रहते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, वहां भी प्रभु मेरे और आपके साथ रहता है। कहां प्रभु हमें छोड़ता है? कब उसने हमें और आपको छोड़ दिया? वो तो हमें नहीं छोड़ता, हम छोड़ देते हैं उसको, हम उससे दूरी बना लेते हैं। जब हम बीमार हुए, जब हमारे पर कोई परेशानी आई, तो हम प्रभु के नजदीक आ गए, और जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हुआ, तो हमने प्रभु से दूरी बना। अरे एक संडे तो चर्च नहीं गए, अरे आज हम वचन नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, आज प्रार्थना नहीं कर पाए तो क्या हुआ, कल कर लेंगे। क्या कल मैंने और आपने देखा है? नहीं देखा। कल के भरोसे पर न रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसने जाना? किसी ने ना जाना। आज अगर प्रभु का शब्द हम और आप सुनते हैं, अपने हृदय को कठोर ना करें।
अपने मनों को कठोर ना करें। आज वो समय है। आज हे जक्कई छठ नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना है, आज मुझे तेरे संग भोजन करना है। प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। वो मेरे और आपके साथ रहता है, वो हर किसी के साथ रहता है। कई बार हम जज करने लगते हैं, न्यायी बन जाते हैं, बहुत सारी बातों को बोलने लगते हैं, लेकिन याद रखें वो प्रभु जिसके लिए हम बोल रहे हैं उनके साथ भी रहता है और आपके साथ भी रहता है। अगर हम वचन में देखें, मुझे और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि कैसे प्रभु किन किन के साथ कब कब रहा। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को आपके सामने लिया है जो जल्दी जल्दी से आपके सामने पढ़ूंगी। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी 5 आयत से लेकर के 9वीं आयत तक हम सब जानते हैं। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और मैं ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। हम सुन ले आज इस बात को, हम जान ले आज इस बात को कि वो हमें धोखा कभी नहीं देता, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो, बस इतना हो, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की यदि तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या ये बात सिर्फ यहोशू नबी के लिए थी? नहीं खुदा के लोगों, उसके लिए तो थी ही, बट आज मेरे और आपके लिए भी ये बात है। मेरे और आपसे भी प्रभु इस बात को कह रहा है, मेरी बेटी तू भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, तू मत घबरा, मत परेशान हो, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मैं मूसा के साथ साथ था, तेरे संग भी रहूंगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और एक और आयत को हम और आप देखेंगे जो पाई जाती निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े रहो और उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जान लो कि मैं ही यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा युद्ध लड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और देखना चाहते परमेश्वर के वचन से व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 20 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा हुआ है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, ध्यान से, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ
और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे मत डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वो तेरे संग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़े बड़े लोगों के मुंह को देख के मत डरना, मत डरना। उन अधिकारियों से मत डरना। डरना तो सिर्फ प्रभु से, प्रभु का भय मानना, प्रभु के वचन के अनुसार चलने की चौकसी करना, जो कुछ उसमें लिखा है उसको मानना। तुझे बचाने के लिए, तुझे निकालने के लिए, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे संग संग हूं। हालेलुया। एक जगह से देखेंगे, दूसरा इतिहास की किताब, उसका दूसरा इतिहास और उसका दूसरा अध्याय और उसकी, थैंक यू जीसस, हालेलुया, उसकी 7 और 8 वर्ष को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? इसलिए अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने, चांदी, पीतल, लोहे, बैंगनी, लाल और नीले रंग की कारीगरी में निपुण हो। और ये किस बात के लिए यहां पर दर्शाया जा रहा है? जो भवन, परमेश्वर का भवन बनने की तैयारी हो रही है। सुलेमान राजा परमेश्वर के भवन को बनाने की तैयारी कर रहा है, और परमेश्वर जो उससे प्रेम करता है वो उसके साथ साथ रहता है। हालेलुया। और एक जगह से देखेंगे, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 41 चैप्टर और उसकी 10 आयत। यशाया नबी की किताब 41 अध्याय और उसकी 10 आयत। यहां पे लिखा हुआ है, मत डर। शुरुआत ही कर रहा है परमेश्वर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। मत डर, किसी भी सिचुएशन से मत डर। कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, हमें और आपको घबराना नहीं है। कई बार हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, कई बार हम बहुत जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कहां से होगा? लेकिन प्रभु कहता है, मत डर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। तेरे अपने तुझे छोड़ देंगे। एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अगर हम उसकी 14th वर्स को भी देखें, वहां भी लिखा हुआ है, 13th वर्स में भी लिखा हुआ, मत डर, मत डर, मत डर। यहोवा की वाणी है, मत डर। आज की शाम में भी खुदा के लोगों, परमेश्वर का जीवित वचन मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा, मत डर क्योंकि मैं तुझे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, हर सिचुएशन में मैं तेरे साथ हूं। तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देंगे। कई बार धन की बहुतायत के कारण भी लोग घमंड आ जाता है मन में, मैं क्यों किसी की सहायता करूं, मैं क्यों किसी की मदद करूं। अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने लोग, अपना हस्बैंड, अपनी पत्नी, बस। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम सबके साथ भलाई करें, हम सबसे प्रेम करें,
हम सबके ऊपर दया रखें। यीशु मसीह के हृदय हमेशा तरस से भरा रहता था। आज हर मुश्किल हालात में, हर बैड सिचुएशन में प्रभु मेरे और आपके साथ है। मणिपुर में कितना कुछ हो रहा है, लेकिन क्या प्रभु ने उनको छोड़ दिया? नहीं, उनको बचाने के लिए प्रभु उनके साथ है, उनकी रक्षा कर रहा है, उनको भोजन दे रहा है, उनको पानी दे रहा है, उनको शेल्टर दे रहा है, उनके साथ है। प्रभु कभी किसी को नहीं छोड़ता। लोग बदल जाते हैं, हम बदल जाते हैं, लेकिन प्रभु कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। पिछले दिनों में कितना भीषण ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, कितने लोगों ने अपने अजीजों को खोया, लेकिन उसमें जो लोग बच गए उन्होंने इस बात को बोला कि शायद कुछ अच्छा मैंने किया होगा जो मैं बच गया या बच गई, ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया। वो साथ रहता है, वो हर परिस्थिति में मेरे और आपके साथ रहता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। लेकिन कुछ कुछ बातें हैं, वो हमारे और आपके साथ रहता। मैंने अभी इतने सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखे, मूसा, एलिया, नूह, अब्राहम, दाऊद, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, बहुत सारे नाम अभी मैंने आपके सामने लिया। सबके साथ परमेश्वर रहता और कठिन से कठिन सिचुएशन आई, बहुत खराब खराब कंडीशन आए, लेकिन प्रभु उनके साथ था, साथ था। डैनियल को शेरों की मांद में डाल दिया, शेर का मुंह बंद हो गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया। चौथा व्यक्ति कहां से आ गया? मैं तेरे संग रहूंगा। नूह के परिवार को बचाया, मैं तेरे संग रहूंगा। क्यों बचाया? कुछ तो करा होगा इन्होंने। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हम प्रभु से आशीषों को चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम करे, मेरे घर में, मेरे बच्चों में, परिवार में काम करे, ब्लेसिंग्स दे, तो हमें और आपको अपने प्रभु से प्यार करना होगा, अपने प्रभु की सुनना होगा, उसकी आज्ञा का पालन करना होगा, प्रार्थना करना होगा, वचन पढ़ना होगा, संगति करना होगा, भले काम करना होगा, प्रभु में एक मन एक चित्त स्थिर रहना पड़ेगा, उसका एहसानमंद रहना पड़ेगा। घमंड ना करें। कई बार घमंड आता है, मैंने किया, मैं इतनी मेहनत करता हूं या करती हूं, आज मैं लाखों रुपए मेरे पास है, करोड़ों रुपए मेरे पास है। घमंड कभी नहीं आना चाहिए। खुदा का एहसान मानिए, एहसानमंद रहिए कि खुदा बाप ने आपको बुद्धि ज्ञान दिया है, अच्छी हेल्थ दिया है, सब कुछ उत्तम दिया है, तब आप यहां तक पहुंचे हो। प्रभु का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा प्रभु को धन्यवाद दें, हमेशा प्रभु को धन्यवाद दें। याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट भी आएगा। कई बार हम चाहते हैं कि वो तो हमारे निकट आ जाए, लेकिन हम उसके निकट नहीं जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं प्रार्थना कर सकता, नहीं वचन पढ़ सकता, नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। हम पाना तो चाहते हैं, लेकिन प्रभु को देना नहीं चाहते हैं। हम और के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु को देना नहीं चाहते, प्रभु के साथ चलना नहीं चाहते। अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ छिन गया। क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया या उसने परमेश्वर को छोड़ दिया? शायद हम और आप होते तो छोड़ ही देते, अलग हो जाते, बहुत सारी बातों को बोलते, लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया, दाऊद ने ऐसा नहीं किया।
दानियल ने ऐसा नहीं किया, एलिया ने ऐसा नहीं किया, नूह ने ऐसा नहीं किया, अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। वो हर परिस्थिति में प्रभु के साथ साथ चलते रहे। मनुष्य तो धोखा दे देता है, वो देता ही है, लेकिन प्रभु कभी धोखा नहीं देता। उसका वायदा है, जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको कभी छोड़ूंगा। चाहे तू कहीं भी चला जाए, जहां जहां तू जाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कई बार हम प्रभु की उपस्थिति को अपने साथ महसूस करते हैं। मैंने किया है, बहुत बार किया है और करती रहती हूँ प्रभु की प्रेजेंस को, प्रभु की उपस्थिति को, कि वो मेरे साथ है। मैं सो भी रही होती हूँ तब भी प्रभु मेरे साथ होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या मूसा को प्रभु ने छोड़ दिया? क्या नूह को प्रभु ने छोड़ दिया? क्या दाऊद को प्रभु ने छोड़ दिया? अय्यूब को प्रभु ने छोड़ दिया? पतरस को प्रभु ने छोड़ दिया? यूहन्ना को प्रभु ने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। खुदा के लोगों, नहीं छोड़ा। वो खुदा अपने धर्म में दाहिने हाथ से पकड़े रहता है, वो कभी नहीं छोड़ता। हम छोड़ देते हैं, हम दूरी बना लेते हैं। प्रार्थना सुन ली गई, अगर हमारा काम हो गया तब तो बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत भला है। और अगर हमारा काम नहीं हुआ, कोई खुदा नहीं, मैं नहीं दुआ करूंगा, मैं नहीं चर्च जाऊंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा, संगति में नहीं बैठूंगी। ऐसी स्थिति हम और आप बना लेते हैं। लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। जब मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े प्रचारक आते हैं, बहुत लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। जो कभी नहीं निकलते वो भी वहां दिखाई देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज कहाँ हो? आफ्टर मीटिंग आज कहाँ हो? फिर वहीं लौट गए, फिर वहीं चले गए, फिर प्रभु को भूल गए, फिर प्रभु को छोड़ दिया। फिर जब आएगा क्रिसमस आएगा, फिर इकट्ठे हो जाएंगे, धूमधाम से त्योहार मनाएंगे। खुदा के लोगों, चौकन्ने हो जाइए, अवेयर हो जाइए। खुदा बाप ये सब चीजें नहीं चाहता, नहीं चाहता। हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। हमें इन सब से बाहर निकलना है, निकलना है। बहुत जी लिए हम अपनी मन के मुताबिक, बहुत हमने अपनी मर्जी कर ली। प्रभु का आना बहुत निकट हो गया है, वो द्वार पर है, वो खटखटा रहा है। अगर हम और आप उसके शब्द को सुन रहे हैं, उस आहट को सुन रहे हैं, खोल दीजिए दरवाजा। ये लकड़ी का दरवाजा नहीं है, ये हृदय रूपी दरवाजा है। खोल दीजिए। प्रभु इसमें आना चाहता है, प्रभु इसमें रहना चाहता है। वो कहता मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ। अरे भाई, जब खोलोगे तभी तो वो भीतर आएगा, तभी तो वो भोजन करेगा, तभी तो वो बातचीत करेगा, तभी तो फेलोशिप करेगा। और नहीं खोलोगे, मायूस होके चला जाएगा। गलती खुदा की या मेरी या हमारी, सोचने का विषय है। लेकिन लास्ट में एक ही बात को कहूंगी कि खुदा बाप कल, आज और युगान युग एक सा है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वायदा है, जैसे मैं मूसा के संग संग रहा, जैसे मैंने उसको कभी धोखा नहीं दिया, मैं तुम्हें भी कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भी कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैंने मिस्रियों से इजरायलियों को बचाया,
लाल समुंदर पार करा दिया प्रभु ने अपने लोगों को। तुम्हारे साथ भी रहूंगा। परख के देखो यहोवा कैसा भला है, चख के देखो मधु के छत्ते से भी ज्यादा मीठा है। शर्त है, सुनना होगा, प्रभु की आवाज को सुनना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, बुराई को छोड़ना होगा, भलाई को ढूंढना होगा, वचन को पढ़ना होगा, संगति में बने रहना होगा। अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, उसी को स्मरण करना है, हर एक काम में उसको पहला स्थान देना है, उसको अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक कार्य में उसको इनवाइट करना, प्रभु से पूछना है, प्रभु ये काम करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, क्या सही है या गलत? प्रभु मैं अपने लिए लाइफ पार्टनर को चूज करना चाह रही हूँ, चाह रहा हूँ, ये सही है कि गलत? प्रभु की सुनना होगा, तब वो तुम्हें शिरोमणि करेगा, तब वो तुम्हें आशीष देगा। उसका वायदा है मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरा और आपका चित्र पता अपनी हथेली पे खोद के बनाया हुआ है। वो मुझे और आपको देखता है, मेरे और आपकी केयर करता, फिक्र करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की फिक्र करती है, अपने पापा की फिक्र, पापा अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। एक चिड़िया जब तक उसका एक एक बच्चा घोंसले में ना आ जाए, तब तक जो माँ होती है वो अपने बच्चों का देखती रहती है, वेट करती रहती है। और कई बार आपने देखा होगा कि माँ आगे चलती है, सब बच्चे पीछे 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 चलते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह भी है, वो मेरे और आपके साथ साथ रहता है। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे ऊपर, हमेशा मुझे बचाने के लिए, मुझे संभालने के लिए, ठोकर लग, इससे पहले कि ठोकर लगे मैं गिर जाऊं, प्रभु हाथ बढ़ा के पकड़ लेता है, नुकसान से बचाता है। मेरी तो बहुत सारी गवाहियां हैं, मैं विश्वास करती हूँ आप सबकी भी गवाहियां होंगी कि कैसे प्रभु ने आपको बचाया, निकाला, संभाला, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, रिहाई दिया। कमी में, घटी में प्रभु आपके साथ रहा। याद रखिएगा, दुनिया छोड़ सकती है, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी नहीं त्यागेगा। वो बहुत प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है। आइए हम भी अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दें और हम भी प्रभु से कहें, हाँ प्रभु मैं भी तुझे कभी धोखा नहीं दूंगी, हाँ प्रभु मैं भी तेरे साथ कभी छल नहीं करूंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, कभी नहीं मुड़ूंगा, न दाएं मुड़ूंगा न बाएं मुड़ूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा प्रभु। ये संसार और संसार की चीजें मुझे नहीं खींच सकती प्रभु। और जब हम ऐसा डिसीजन लेते हैं, प्रभु कहता है मेरी बच्ची, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। हम भी अपने प्रभु से इस बात को कहें कि हाँ प्रभु मैं भी आपके संग संग चलना चाहती हूँ, मैं भी आपके संग संग रहना चाहती हूँ। प्रभु तू आ, मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ए मेरे प्यारे मसीहा। यस लॉर्ड। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ए मेरे प्यारे मसीहा। तू जो न होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। तू जो न होता तो मुझ पापी को देता कौन सहारा। संग
मसीहा। हाँ मेरे खुदावन, हाँ मेरे जीवित प्रभु, आज की शाम में प्रभु तूने तो हमसे प्रॉमिस कर दिया, तूने तो अपने वायदे को निभा दिया। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है प्रभु, तू पवित्र 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 है प्रभु। तूने तो कह दिया मैं तेरे साथ हूँ, हर परिस्थिति में मैं तेरे साथ हूँ। तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तू अकेला नहीं है, तू अपने आप को अकेला मत महसूस कर। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। काश प्रभु हम भी इस बात को कह सके कि संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे। ऐ मेरे प्यारे मसीहा प्रभु, चाहे कैसी भी कठिन और विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए प्रभु, हम तेरे साथ चलेंगे, कभी नहीं मुड़ेंगे, कभी नहीं पीछे हटेंगे। अपना क्रूस उठा के चलेंगे प्रभु तेरे साथ साथ, क्योंकि हमें पता है कि तूने हमारे लिए वो इनाम रखा है जो तू हमें देगा प्रभु, वो मुकुट देगा प्रभु जो मुरझाने का नहीं है, जीवन का मुकुट देगा, आनंद का मुकुट देगा। खुदावन तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु। आज के सुंदर कलाम में प्रभु तूने हमसे बातचीत किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु तूने अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत किया प्रभु, बहुत सारी चीजों को रिवील किया प्यारे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें अपने जैसा बना, अपने वचन पर चलना सिखा, वचन को पढ़ना सिखा, मानना सिखा, आज्ञा मानना सिखा, तेरे वचन को सुनना सिखा, तेरी धीमी और मीठी आवाज को हम सुनना सीखे प्रभु। हम संसार में तो है प्रभु, लेकिन संसार के नहीं है प्रभु। तूने हमें संसार से अलग किया खुदावन। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है प्रभु, हमारे अंदर वो फल लगे प्रभु, वो आत्मा के फल लगे प्रभु, कि लोग देखे प्रभु और कहे सचमुच में ये बहुत अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। प्यारे खुदावन, पूरे सेशन में आप हमारे साथ रहे प्रभु, तेरा धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु जितने भाई बहन मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े प्रभु, जिन्होंने अपना प्रेशियस टाइम दिया खुदावन, एक एक को ब्लेस करना मेरे प्रभु। जब ऑफलाइन भी सुनेंगे प्रभु, उस समय भी तू सबको आशीष देना, उस समय भी तू सबसे बातचीत करना प्यारे खुदावन। हर बीमारी से चंगाई दे, छुटकारा दे प्रभु, रिहाई दे प्रभु। सब बातों के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिले, तू बढ़े और हम घटे खुदावन। प्यारे खुदावन, एक बार फिर से वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के लिए इस पेज को प्रभु तेरे लहू में कवर करते हैं खुदावन। सिस्टर को तेरे लहू में कवर करते प्रभु, ब्रदर को तेरे लहू में कवर करते, हम सब अपने आप को आपके सामर्थ्य लहू में कवर करते प्रभु, क्योंकि हमारी सुरक्षा तेरे लहू में है प्रभु। यीशु के नाम में हम सुरक्षित हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। जिसकी जो आवश्यकता है प्रभु तू पूरा करना, हर एक की डिजायर को पूरा करना, हर एक के जीवन में, परिवार में तेरी शांति आने पाए प्रभु, तेरी चंगाई आने पाए प्रभु। सब बातों के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच आप सबों का जिन्होंने अपना टाइम दिया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। सिस्टर ज्योत्सना प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, आपकी मिनिस्ट्री को बहुत ब्लेस करे, और आप जहां कहीं पर भी हैं वहां पे प्रभु आपको नए तरीके से इस्तेमाल करे। यही हमारी दुआ है आपके लिए, और आप सबों के लिए भी दुआ है। आप जहां कहीं पर भी हैं प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहे। मैं पास्टर नीलिमा बरेली से